दिल्ली की गर्मी से परेशान लोगों के लिए आसान सा एक सवाल। क्या आसमान से बारिश लाना अब इंसानों के हाथ में है? यस, इट्स हैपनिंग। वेलकम टू अ वर्ल्ड वेयर ह्यूमंस लव टू प्ले गॉड थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लाउड सीडिंग। नमस्कार, स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं हूं भुवन झा और इस डिस्कशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर दिल्ली में जो आर्टिफिशियल रेनफॉल प्लान किया जा रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लाउड सीडिंग, आखिरकार ये जो जुलाई के महीने में होने वाला है, प्रपोज्ड है जुलाई 4 से जुलाई 11 के बीच, वो पहले तो समझते हैं कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है और उसके बाद उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। क्या सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट है या कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी है, कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। और क्या वैश्विक स्तर पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमको दिखते हैं जो हमको बताते हैं कि क्लाउड सीडिंग माइट जस्ट बी अ रिस्की मनूवर। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज क्लाउड सीडिंग। देखिए दोस्तों, सिंपल शब्दों में अगर हम आपको समझाएं तो ये एक ऐसा टेक्निक है जहां पे आप वेदर को मॉडिफाई करते हो। कैसे? आप स्टिमुलेट करते हो प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल वगैरह। वो कैसे करते हो? कुछ पार्टिकल्स का यूज करके। अब ये पार्टिकल्स का प्रयोग क्या है, व्हाट आर द पार्टिकल्स और उनका रोल क्या है। मैं आपको लेके चलता हूं कोरोना वायरस के दौरान। आप में से जो सारे लोग चश्मा पहनते हैं और मास्क पहन के उस समय बोलते होंगे, क्या आपने ऑब्जर्व किया था कि आपके चश्मा के रिम के ऊपर वाटर वेपर कंडेंस कर रहा था, धुंधला हो जाता था चश्मा? ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि गर्म हवा जो आ रही थी उसको एक सरफेस एरिया आपने प्रोवाइड कर दिया जिसके इर्द गिर्द हुआ कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन यानी कि फेज चेंज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, और वही प्रोसेस है जो यहां पे देखने को मिलता है। जो ये छोटे छोटे हम लोग पार्टिकल्स रिलीज करेंगे, जो माइक्रो पार्टिकल्स, जो मैं लिस्ट आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, उनका रोल यही है। दे प्रोवाइड ए सरफेस एरिया फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉन्डेंसेशन टू हैपन। कॉन्डेंसेशन यानी कि गर्म हवा तब्दील हो रही है वाटर वेपर से लिक्विड स्टेट में, और वही लिक्विड स्टेट जब एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगा तो बारिश बन के नीचे गिरेगा। तो सबसे पहले यह समझिए कि ये एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे क्लाउड्स बने रहने चाहिए। क्लाउड सीडिंग से ऐसा नहीं हो सकता कि आप नए क्लाउड्स बना लें। एक खुले आसमान के नीचे क्लाउड सीडिंग करके आप क्लाउड फॉर्मेशन करके बारिश नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ऑलरेडी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाउड, निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड या क्यूमुलो निम्बस क्लाउड जिसे हम कहते हैं, वो होने की आवश्यकता है। और उसके बाद उसमें जब जाके आप कुछ मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हो, कौन सा मटेरियल? सबसे कॉमनली यूज्ड है सिल्वर आयोडाइड, AgI। उसके बाद हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। सिमिलरली पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, ये चार कॉमनली यूज्ड पार्टिकल्स हैं जो हम लोग क्लाउड सीडिंग एजेंट्स जैसा यूज करते हैं। और इनका रोल बड़ा सिंपल सा है कि दे प्रोवाइड द राइट कंडीशंस फॉर द क्लाउड फॉर्मेशन एज वेल एज द कॉन्डेंसेशन इन द क्लाउड टू हैपन। वही वेपर से लिक्विड स्टेट में जो चेंज हो रहा है उसमें ये मददगार साबित होते हैं। तो ये प्लान किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी द्वारा। उसके प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, पर ये जो सारा कुछ हम क्लाउड सीडिंग एजेंट्स को क्लाउड में भेजने वाले हैं, ये भेजेंगे कैसे? तो दिल्ली के केस में प्लान किया गया है कि एक सेस्ना एयरक्राफ्ट, जो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, एक सिंपल सा एयरक्राफ्ट होता है, सबसे छोटू सा, उसको लेके आप क्लाउड्स के ऊपर से उड़ोगे और फिर सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, ये सारे कुछ मटेरियल क्लाउड्स के ऊपर रिलीज करोगे, जिसके अंदर वो पहुंच के फिर कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस को स्टिमुलेट करेंगे, जिसके कारणवश जमीन पे होगी बारिश। ये तो रहा पहला तरीका। एक और तरीका है, वो है कि ग्राउंड से ही आप फ्लेयर गन्स के थ्रू ये सारे मटेरियल को शूट करते हो क्लाउड के अंदर, और फिर वही प्रोसेस होता है, कॉन्डेंसेशन को आप स्टिमुलेट करते हो, फिर होती है बारिश। यानी कि क्लाउड सीडिंग के लिए आप दो तरीके से क्लाउड को अप्रोच कर सकते हो, या तो ऊपर से या फिर नीचे से। तो ये जो दिल्ली में प्लान किया जा रहा है दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि भाई राष्ट्रीय राजधानी में जाके आप सीधा सीधा क्लाउड सीडिंग करने का एक प्रोजेक्ट चलाओगे। तो भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, ये पुणे में स्थित है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट नेम इज क्लाउड एरोसॉल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट, काइपेक्स। ये काइपेक्स मिशन के अंदर ऑलरेडी बहुत बार ड्राई रन, टेस्ट रन किए गए हैं महाराष्ट्र के शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे पानी के अभाव के कारण आप लोगों ने आर्टिफिशियल रेनफॉल कराने की कोशिश की और उसके बाद इसके इफेक्ट को समझा, देखा कि कितना डेविएट करता है एक्सपेक्टेशन से। तो उसके बाद जब यहां पे ये मिशन सक्सेसफुल हुआ, अब इसका नेक्स्ट फेज चल रहा है दिल्ली में, जो होने वाला है जुलाई 4 से जुलाई 11, जो प्रपोज्ड टाइम पीरियड है। अब थोड़ा सा इसको हम वैश्विक लेके चलते हैं डिस्कशन को। लास्ट ईयर यानी कि साल 2024 में दुबई में मेजर फ्लड्स आए थे।
दुबई में जब मेजर फ्लड्स आए उसी दौरान दुबई ने, वहां की सरकार ने ये क्लाउड सीडिंग का प्रोजेक्ट चलाया था। तो काफी लोग कह रहे थे कि क्या क्लाउड सीडिंग के चलते दुबई का फ्लड्स आया था। इस पे काफी गहन चिंता की गई, काफी सारा रिसर्च किया गया और उसके बाद भले ही दुबई सरकार ने कहा कि नहीं ये क्लाउड सीडिंग से डायरेक्टली तो नहीं हुआ था, पर काफी सारे इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने कहा था कि क्योंकि क्लाउड सीडिंग के चलते आप एक क्लाउड में, एक बादल में ज्यादा कॉन्डेंसेशन कर रहे हो, जिसके चलते ज्यादा प्रेसिपिटेशन, ज्यादा रेनफॉल हो सकता है। तो ये बहुत 19-20 का फर्क था। भले ही दुबई सरकार ने कहा कि नहीं ये क्लाउड सीडिंग के चलते नहीं था, पर इंडिपेंडेंट ज्योग्राफर्स का मानना था कि क्लाउड सीडिंग का डेफिनेटली एक रोल रहा होगा, जिसके चलते आप देखते हैं कि दुबई जैसे शहर जहां पे अच्छा खासा अर्बन मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, उसको भी एक मेजर फ्लडिंग इवेंट का सामना करना पड़ा था। तो ये एक रिस्क बनता है दिल्ली के लिए भी। और जब आप कंसिडर करिए कि दिल्ली और दुबई में किसका अर्बन मैनेजमेंट और किसका सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, तो आप समझ जाएंगे कि रिस्क किसके लिए ज्यादा है। पर यह तो रहा इसका एक उदाहरण। अगर आप अतीत के पन्नों में जाएंगे तो आप देखेंगे चाइना ने क्लाउड सीडिंग को यूज किया था ओलंपिक्स के दौरान। क्यों? क्योंकि जब आप बारिश कराते हैं तो सारा धूल मिट्टी जमीन पे आ जाता है, आपका एटमॉस्फेयर साफ हो जाता है। और जब चाइनाज में ओलंपिक्स हो रहा था साल 2008 में, समर ओलंपिक्स, तब चाइना ने क्लाउड सीडिंग करके अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को सुधारने के लिए यह प्रोजेक्ट चलाया था। तो इसको, यह भी एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है, एक यूज है क्लाउड सीडिंग का। जब स्टेट सेरेमोनियल इवेंट्स होते हैं, स्पेशली जब आप देखते हैं कि भारत में ऐसा धुंधला सा स्काई है, तो दिस कुड बी एन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट ऑल्सो। और सिमिलरली थाईलैंड में भी बीते वर्षों में जब क्लाउड सीडिंग की गई तो वहां पे भी लार्ज स्केल फ्लडिंग इवेंट्स देखे गए। तो यानी कि सवाल तो उठता है कि क्या क्लाउड सीडिंग के चलते कुछ रिस्क्स हैं? जरूर हैं। और अगर हम इसको और अच्छे से एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि इसके साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी एसोसिएटेड है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी यानी कि आप ये नहीं बता सकते कि जहां पे आपने क्लाउड सीडिंग किया है क्या वहीं पे बारिश होगी। हो सकता है कि आपने क्लाउड सीडिंग किया एक्स के जगह पे, बारिश हो गई नेबरिंग वाई पे। सो दैट इज वन चैलेंज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सेकंड चैलेंज आप देखेंगे कि ओवर सैचुरेशन, जैसा दुबई में अज्यूम किया जाता है कि हुआ होगा। अगर आपने ओवर सैचुरेट कर दिया क्लाउड को, यानी कि ज्यादा कॉन्डेंसेशन हो गया। ज्यादा कॉन्डेंसेशन हो गया यानी कि ज्यादा चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन है, ज्यादा बारिश होगी। ज्यादा बारिश होगी यानी कि लार्ज स्केल फ्लडिंग इवेंट्स हो सकते हैं। तीसरा चैलेंज जो है कि एथिक्स और लायबिलिटी का, कि आखिरकार ये सब इवेंट्स के चलते जो आर्टिफिशियल रेनफॉल आप कर रहे हो, उसके चलते जो जान माल का नुकसान होगा तो कौन जिम्मेदार है? क्या कोई अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क है, कोई लीगल फ्रेमवर्क है इसके लिए? जी नहीं, अभी तक तो नहीं है। और चौथा जो मॉरल आर्ग्यूमेंट निकलता है कि आर वी ट्राइंग टू प्ले गॉड, इज ह्यूमन काइंड ट्राइंग टू प्ले गॉड, या फिर ये एक अनदर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा क्लाइमेट के साथ छेड़छाड़ करने का, वेदर के साथ छेड़छाड़ करने का। इसका आंसर आप हमको जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाट डू यू थिंक? क्लाउड सीडिंग के जितने यूजेस हैं और जितने चैलेंजेस हैं, कौन सा पलड़ा भारी है? क्या दिल्ली प्रिपेयर्ड है क्लाउड सीडिंग और उसके बाद उससे होने वाली रेनफॉल के लिए? लेट मी नो दैट फैक्ट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सिविल सर्विस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखिएगा, स्टडी आईक्यू पे हमारा फोकस रहता है आउटकम ओरिएंटेड लर्निंग की तरफ। यानी कि जब भी आप कुछ सीखें, समझें, उसके बाद आप जरूर उससे एसोसिएटेड सवाल लगाएं। तो ये रहा आज का प्रश्न आपके लिए। ये रहे कुछ कंपाउंड्स, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सारे एजेंट्स सीडिंग एजेंट्स जैसे यूज होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लाउड सीडिंग। जरूर इसका आंसर, मेरा दरखास्त है आप सबसे, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा हमारे लिए। आई विल अनाउंस इन द नेक्स्ट क्लास की सही आंसर्स सबसे पहले किसने दिया। इस डिस्कशन का पूरा पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल रहेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है भुवन स्टडी आईक्यू। अगर आप सिविल सर्विसेज के एक सीरियस कैंडिडेट हैं, एंड आई स्ट्रांगली असर्ट द टर्म सीरियस, तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए रिकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि यहां पे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, मंथली करंट अफेयर्स और टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए इंतजार कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सर्च करेंगे टेलीग्राम पे बाय द नेम भुवन स्टडी आईक्यू। इस डिस्कशन से रिलेटेड आपका कोई भी फीडबैक हो, या तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपका फीडबैक सर आंखों पे, या फिर अगर आप हमारे साथ सीधा डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल जिसका नाम है भुवन स्टडी आईक्यू। सेम नाम से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हम आपके लिए उपलब्ध हैं। प्लीज डू गेट इन टच विथ मी। जैसा कि मैं हमेशा कहते आया हूं, बिलीव इन द कूपन कोड BALIVE बिकॉज एक्सेलेंस कम्स विद एक्सपीरियंस। प्लीज डू कंसिडर लीविंग योर लाइक्स एंड कमेंट्स। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा हमारे अगले प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।